गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का क्लास 8 में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे जनरल वाउचर के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग जो है रिसिप्ट वाउचर तक क्लियर कर लिए थे। आज हम लोग जानेंगे जनरल वाउचर के बारे में। तो इसके लिए मैं एक पीडीएफ स्वैप कर रहा हूँ, जो आप हमारे एप्लीकेशन में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जनरल वाउचर। हमने पिछले सेक्शंस में देखा था कि जनरली हम लोग जनरल वाउचर का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इस वाले क्लास में मैं आपको वाउचर पढ़ाया था थ्योरी, उसमें आपको जनरल वाउचर का एक डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा दिया था। लेकिन एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, वो जब तक हम लोग जानेंगे नहीं कि जनरल वाउचर होता क्या है, तब तक हम लोग एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा गया है जनरल वाउचर एक एडजस्टमेंट वाउचर है, इसलिए इसका प्रयोग जो सामान्य एंट्री के लिए किया जाता है। सामान्य एंट्री मतलब कोई भी एंट्री हो गया वो सामान्य एंट्री। ऐसा सामान्य को सामान्य एंट्री बोलेंगे हम लोग। देख लेते हैं हम लोग। देखो, यहाँ पे सबसे पहले दिया गया क्रेडिट एसेट्स परचेज सेल्स। क्रेडिट से रिलेटेड होगा उसका। ड्राइविंग डोनेशन या चैरिटी, मतलब ड्राइविंग मतलब कोई भी लोन लेंगे उसका, डोनेशन देंगे उसका, चैरिटी में कुछ दान वगैरह करेंगे उसके लिए। उसके बाद आएगा हमारा गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एसपी सैंपल, मतलब कोई भी सामान वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका सैंपल के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। कोई भी हमें हानि होती है या फिर किसी के माध्यम से भी हानि होती है, तो हमें रिकॉर्ड करना है तो जनरल लॉजर यूज करेंगे। तो ये नहीं, कोई सा भी हमारा एडजस्टमेंट एंट्री होगा उसके लिए हम लोग जनरल लॉजर का उपयोग करते हैं। तो बेसिकली हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे दिखा गया हमारा पहला एग्जांपल, कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। मतलब हमारे पर्सनल पर्पज से कोई चीज जुड़ा हुआ है तो उसके लिए हम लोग जनरल लॉजर को भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई लोन ले रहे हैं, मतलब ये कैश विथड्रॉ मतलब हम ड्रॉविंग कर रहे हैं और पर्सनल ड्राइविंग मतलब हम लोग कोई भी एक लोन वगैरह ले रहे हैं उसके लिए हम लोग जो होते हैं जनरल वाउचर की यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो लेजर की आवश्यकता पड़ेगी। एक पहला लेजर पड़ेगा हमारा ड्राइविंग अकाउंट, और दूसरा चीज पड़ेगा हमारा कैश। तो हमारा कैश जो होता है बाय डिफॉल्ट बना हुआ रहता है, हमें बनाने की आवश्यकता पड़ेगी ड्राइविंग अकाउंट। ड्राइविंग अकाउंट हमारा डेबिट के अंतर्गत आएगा और कैश होता है क्रेडिट के अंतर्गत आएगा। ये ऐसे क्यों हो गया कि हम कोई भी पैसा प्राप्त कर रहे हैं, हमारा ड्राइविंग के अंतर्गत आता है, लेकिन कैश मतलब कोई भी जो देने वाला है हमें वो कैश के थ्रू देगा तो वो देगा, इसलिए वो क्रेडिट के अंतर्गत आएगा। क्रेडिट डेबिट के बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा कर ली है, एक बार और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। डेबिट मतलब होता है हमें प्राप्त करना और क्रेडिट मतलब है देना। आइए इसको सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकली थ्रू देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। मैं टेली ओपन कर लेता हूँ। टेली का हमारा इंटरफेस ओपन हो रहा है। यहाँ पे मैं डब्ल्यू प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा। यहाँ पे एक कंपनी मेरे पास ओपन है। अब इस कंपनी में मैं वाउचर ओपन करता हूँ। तो इस इंटरफेस में वाउचर ओपन करने के लिए मैं वी प्रेस करूंगा। वी प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा आपका जनरल वाउचर में क्लिक करेंगे। इस प्रकार से जनरल वाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दो लेजर की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन सी लेजर है? ड्राइविंग अकाउंट, कैश। कैश हमारे पास बाय डिफॉल्ट बना हुआ रहता है, लेकिन ये बात ध्यान देने वाली आवश्यकता है कि जनरल वाउचर में हमें कैश जो लेजर रहता है वो क्रिएट नहीं रहता है, तो इसको भी क्रिएट करने की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हम लोग प्रीवियस सेक्शन चलते हैं। लेजर में, लेजर में जाने के लिए हमें अकाउंट इन्फो में जाना है और यहाँ पे लेजर सेक्शन मिल जाएगा और यहाँ पे क्रिएट। अब सबसे पहले ड्राइविंग अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ड्राइविंग अकाउंट को हमें किसके अंतर्गत रखना है? कैपिटल के अंतर्गत, क्योंकि एक ड्राइविंग हो रहा है ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये नॉर्मल से अकाउंट है, इसलिए कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। इधर कुछ फिल नहीं करने का, करेंगे एंटर। अब एक और बनाना पड़ेगा हमें, कैश अकाउंट। लेकिन हम लोग जनरली देखा जाए तो कैश अकाउंट जो हमारा ग्रुप होता है कैश मेन के अंतर्गत आता है, लेकिन हम लोग जनरल ऑप्शन में एंट्री करते हैं तो उसको हमें कैपिटल अकाउंट अंतर्गत रखना पड़ता है, क्योंकि एक नॉर्मल अकाउंट अंतर्गत एंट्री होती है। तो कैपिटल अकाउंट के बाद बैंक साइन और फिर से वाउचर वाले सेक्शन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या था हमारा ड्राइविंग, तो पी आर लिखूंगा, फिर ये जाएगा हमारा ड्राइविंग। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर देखो यहाँ पे मैं बैलेंस एक बार देख लेता हूँ कितना बैलेंस का ड्राइविंग हुआ है। कि 5,000 का, तो यहाँ पे 5,000 डायरेक्ट एंटर करेंगे। 5,000 एंटर, यहाँ पे लेंगे कैश अकाउंट। अब इसको ये, अब यहीं पे जो प्रोसेस हमें लिखा रहता है उसी को नरेशन में हम लोग डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। जैसे कैसे कॉपी कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए वर्क। और बैक हो गया, कैश और
अब देखो ये पे मैं कुछ क्लियर कर देता हूँ। ड्राइविंग अकाउंट हमें मतलब कैश प्राप्त हो इसलिए डेबिट के अंतर्गत हुआ, और कैश कोई देने वाला दे रहा है वो चीज हमें क्रेडिट के अंतर्गत हुआ। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं अल्ट की प्रेस करूंगा और एंटर करूंगा। इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आपको समझ में। अब देखो यहाँ पे एकदम कंफर्म आपको क्लियर हो रहा होगा कि ड्राविंग अकाउंट मतलब हम कोई भी कैश ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब हमें कैश प्राप्त हो रहा है इसलिए डेबिट के अंतर्गत आएगा। देने वाला कोई हम लोग किसी से विड्रॉ कर रहे हैं वो दे रहा है, हमें कैश दे रहा है इसलिए वो क्रेडिट के अंतर्गत आएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है, तो हमें वही जो नरेशंस लिखे हैं उसी से हमें ये पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है कि कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, मतलब कैश निकाला गया है पर्सनल यूज के लिए। ये चीज होता है हमारा जनरल वाउचर के। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा होती है एंट्री। अभी हमारा एंट्री सेव नहीं हुआ है तो सेव करने के लिए हम प्रेस करेंगे। ये चीज जाएगा हमारा एंट्री से। सेकंड एंट्री देख लेते हैं, इसका फिर से मैं पीडीएफ स्वैप कर रहा हूँ, उसमें सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे एग्जांपल। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि बाई परचेस और पर्सनल यूज। इसमें हमें दो फिर लेजर की आवश्यकता पड़ेगी। एक हमें परचेस अकाउंट की, एक हमें कैश अकाउंट की। अब परचेस अकाउंट की यूज क्यों पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी चीज हमें पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं, यहाँ पे परचेस अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी और टू कैश अकाउंट की। अब यहाँ पे हम लोग जो भी बाइक खरीदेंगे वो हमारे पास आएगा। कोई भी बाइक खरीदेंगे या कोई भी सामान खरीदेंगे वो हमारे पास आएगा, इसीलिए यहाँ पे ये डेबिट के अंतर्गत रहेगा। और कोई भी हम लोग कैश पेमेंट करेंगे वो क्रेडिट के अंतर्गत आएगा। टू मतलब जब हम लोग कोई भी बाइक अगर खरीदेंगे तो हमें बाइक प्राप्त होगा, हम लोग कैश देंगे तो कैश जो रहेगा वो क्रेडिट के अंतर्गत आएगा और बाइक रहेगा वो डेबिट के। बाइक का मतलब रहता है परचेस अकाउंट। यहाँ पे बाइक को दर्शाया नहीं गया है, बाइक को हम लोग दर्शाएंगे नरेशन के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हम लोग जर्नल में इसकी एंट्री करें। कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। तो इसके लिए फिर से मैं टेली वाले सेक्शंस में जाता हूँ और इस एंट्री को आपको करके दिखाता हूँ। टेली ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमें एक लेजर की आवश्यकता पड़ेगी परचेस अकाउंट करके। तो परचेस अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, उसके फिर से लेजर्स में आना पड़ेगा। अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेजर्स में आ गया, फिर क्लिक करेंगे यहाँ परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट क्लियर करेंगे। अब ये एंटर रहेगा हमारे परचेस अकाउंट में। आपको वाउचर एंट्री करने से पहले सारा चीज आपको समझ में आना चाहिए ग्रुप और लेजर का, तब जाके वाउचर का एंट्री कर सकते हैं। यदि आपने इस यदि आपने जो है लेजर वाले सेक्शंस का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस क्लास में इसका वीडियो अपलोडेड है, उसको जाके आप देख लीजिएगा। उसके बाद वाउचर एंट्री कीजिए। अब ये परचेस अकाउंट है, हम लोग परचेस अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। परचेस अकाउंट सेलेक्ट हो गया, एंटर करेंगे। और हमारा कैश अकाउंट पहले से बना हुआ है तो और बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग जाते हैं फिर से वाउचर वाले सेक्शन में। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा परचेस अकाउंट करके, तो परचेस अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। परचेस अकाउंट आ गया, दो बना हुआ पहले से। स्किप करना है ये वाले सेक्शन को। जैसे कि 50,000 का हमने बाइक खरीदा, यहाँ पे देखो कितने का दिया वो देख लेते हैं। 30,000 का, सॉरी, तो 30,000 यहाँ पे एंट्री करते हैं। और ये करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे कैश अकाउंट। ये लिया। फिर यहाँ पे हम लोग देखो समझ में आ रहा होगा आपको, परचेस अकाउंट डेबिट के अंतर्गत है, कैश अकाउंट क्रेडिट के अंतर्गत। जब हम लोग जो भी सामान खरीद रहे हैं वो हमें प्राप्त हो रहा है, हम लोग उसके बदले में क्या दे रहे हैं, पैसा टैक्स दे रहे हैं, इसलिए वो क्रेडिट के अंतर्गत आता है। तो क्रेडिट डेबिट आपको समझ में आ गया होगा। एंटर करके नरेशन आप यहाँ पे लिखेंगे बाई परचेस और पर्सनल। ये चीज हमारा नरेशन हो जाएगा ताकि हम लोग जो वर्क किए हैं वो हमें पता चल जाए। फिर इसको मैं अल्ट पी करके इसको प्रिंट आउट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जूम करता हूँ इसको मैं। देखो यहाँ पे देखो लिखा गया है हमारा परचेस अकाउंट 30,000 रुपए और टू कैश क्रेडिट के अंदर 30 अकाउंट। सेम देखो मैं क्वेश्चन हमारा दिया वैसे ही हमारा जो वाउचर एंट्री हुआ देखो इस प्रकार से दिया डेबिट के अंदर, और सेम हमारा रिसिप्ट बना। इस प्रकार से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का एंट्री कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग जनरल वाउचर में एंट्री कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। तो इसको सेव नहीं हुआ है तो इसको करने के लिए कंट्रोल की प्रेस कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब कोई भी हमें हानि वगैरह हो जाती है, जैसे कि आग के माध्यम से हमारा कोई बिजनेस है वो वहाँ पे आग लग गई तो उसकी वजह से हमें हानि होती है, एंट्री हम लोग भी जनरल वाउचर में करते हैं। देखो सबसे पहले दिया गया है गुड्स लॉस बाय फायर, मतलब आग की वजह से हमारे कुछ सामान की हानि होगी।
तभी हम लोग जो होते हैं एंट्री जनरल ऑर्डर के अंतर्गत करते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया गया सीधी सी बात है कि लॉस बाय फायर करके एक हमें लॉस बाय फायर्स अकाउंट मतलब जो हानि हुआ है उसका हमें भुगतान किया गया है 20,000 रुपए और टू गुड्स टू गुड्स अकाउंट ये क्रेडिट के अंतर्गत आएगा या डेबिट के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से दो अकाउंट हमें बना की एंट्री करना पड़ेगा और ये अकाउंट जो होता है लेजर के सेक्शन में क्रिएट होगा और लेजर शीट्स में क्रिएट होने के बाद ये एंट्री करेंगे। इसका एंट्री कैसे करेंगे ये देखो, फिर से जाएंगे हम लोग टैली वाले सेक्शंस में। यहाँ पे जाएंगे हम लोग। अब देखो, अब मैं कुछ नया चीज इसमें बताता हूँ। अब बार बार आपको लेजर्स वाले सेक्शन में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, के लिए मैं अल्ट सी प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं लॉस बाई फायर, कर दिया लॉस बाई फायर। अभी हमारा खर्च खर्च है मतलब ये अप्रत्यक्ष रूप से खर्च होगा तो किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। आ गया देखा, जैसे कि हमें कितने खानी है मैं देख लेते हैं। 20,000 करेंगे और यहाँ पे एक बनाएंगे मूव से अकाउंट। ये हमारा रहेगा सेट के अंतर्गत, मतलब समान है तो पीछे है क्या। अब यहाँ पे आपको समझना है लॉस बाय फायर से हमें पैसा प्राप्त होगा 20,000 रुपए और हमें क्या की हानि हुई है, गुड्स अकाउंट। तो गुड्स अकाउंट हमारा क्रेडिट के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे हम लोग ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका भी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी लॉस बाय फायर जो क्वेश्चन है उसी को यहाँ पे कॉपी कर दो। यहाँ पे क्या लिखा गया है, गुड्स लॉस बाय फायर लिखा गया है, सॉरी इसको गुड्स लॉस बाय फायर एंट्री करके प्रिंट करेंगे। वाउचर हमारा क्रिएटेड हो प्रकार से वाउचर में हम कभी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन और बचता है, वह कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कोई भी हम लोग डोनेशन वगैरह करेंगे उसका भी हम लोग एंट्री जो है जनरल वाउचर में कर देंगे। ये हम लोग को दो चीज क्रिएट करना पड़ेगा, एक डोनेशन अकाउंट और एक कैश अकाउंट। जो कैश अकाउंट हम लोग बना चुके हैं, एक चीज बनाना पड़ेगा हमारा डोनेशन अकाउंट। डोनेशन अकाउंट अकाउंट ले लेते हैं इसको, डोनेशन अकाउंट और टू कैश। अब डोनेशन मतलब हम लोग कोई भी चीज दान कर रहे हैं, ये भी हमारा खर्च है। तो जो लेजर क्रिएट करेंगे वो भी हमारा ये डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। इसको डोनेशन अकाउंट का एक लेजर क्रिएट करेंगे फिर इसका एंट्री करेंगे। आइए चलिए इसका भी एंट्री देख लेते हैं। इसके लिए फिर से हमें वाचर वाले सेक्शन में जाएंगे। हमारा जनरल वाचर ओपन है, जनरल वाचर ओपन है तो इसके साथ साथ हमें यहाँ पे यही से मैं डायरेक्ट अल्ट सी करके क्रिएट कर देता हूँ। अल्ट सी करके यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ डोनेशन अकाउंट। बाहर आता हूँ वाउचर से और क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं अल्ट सी प्रेस करूंगा। यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रख लेंगे हो रहा है तो लेकर के एक्सेप्ट कर देंगे आगे। जैसे कि कितने का दान कर रहे हैं हम लोग, 10,000 का, 10,000 का दान कर रहे हैं। 10,000 कितने कर रहे हैं हम लोग, पैसे पे पैसे कौन ले लेंगे पे लिख लेंगे दो। यहाँ पे जो लिखा है वो डोनेट कैश वॉट, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। फिर इसको भी मैं अल्ट करके प्रिंट करता हूँ। ये चीज हमारा डोनेशन अकाउंट था। फिर कोई भी दान मांग रही है उसका एंट्री हम लोग इसमें करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा accept। इस प्रकार से हम लोग जनरल वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो होते हैं कार वाउचर क्लियर कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वाउचर में मिलेंगे सेल्स या परचेस को लेकर। इसमें आपको मजा आने वाला है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। इसमें आप लोग बहुत मजा आने वाला है इस नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जो भी आपको समझ में ना आया हो वो आप लोग कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं।